वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, भारत को पाकिस्तान का पानी कभी बंद नहीं करने देंगे। ऐसा बंदोबस्त कर रहे हैं कि भारत सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना कर सके। पाकिस्तान जंग जीत चुका, लेकिन हम अमन चाहते हैं। कश्मीर और पानी समेत तमाम मसाइल भारत से मुज़ाकरात की मेज़ पर हल करना चाहते हैं। अगर भारत संजीदगी के साथ इंसदाद दहशतगर्दी पर बात करना चाहता है तो पाकिस्तान तैयार है। आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब, कहा पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 4 रफ़ाल तैयारों समेत 6 जंगी जहाज़ गिराए। तुर्क सदर ने कहा कि पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान यकजहती इंतहाई अहम है। हम स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाना चाहते हैं। जल्द ही तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने के लिए मिलेंगे। आज़रबाईजान का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियौफ ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मनसूबों का जायज़ा लिया जा रहा है। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन के वसी इम्कानात हैं। तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान का ताउन मज़ीद मजबूत होगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए मुश्तरका मशक़ों में इजाफे समेत दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मेज़बान वज़ीर दिफा ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद दी। कहा, दूसरे शोबों की तरह फ़ौजी मैदान में भी पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी फ़ौजी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बाहमी दौरों की अहमियत पर जोर दिया। IMF ने खाद, स्प्रे और ज़रई आलात पर 18% GST आयद करने, ज़रई इनपुट्स और मशीनरी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफे का मुतालबा कर दिया। सोलर पैनल्स पर तमाम टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने, पुरतायुश अशिया की फहरिस्त में मज़ीद चीज़ें शामिल करने और सेल्स टैक्स की शरह 25% से बढ़ाने की तजवीज़। टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने के लिए टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ मज़ीद सख्त इक़दामात करने की तजवीज़। टैक्स चोरी पर जुर्माने के साथ फौजदारी मुकदमात दर्ज करने की भी तजवीज़। रावलाकोट के इलाके हुसैन कोट में कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग और दस्ती बम हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 4 जख्मी। लाहौर के इलाके शुमाली छावनी में 10 साल का बच्चा खुले मैन होल में गिर कर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मेन शुमाली छावनी में सीवेज लाइन का मैन होल खुला था। मैन होल 50 फीट गहरा था। बच्चे को निकालने में 4 घंटे लगे। बलूचिस्तान के 18 ज़िला के 62 लेवीज़ एहलकार मुअत्तल। डायरेक्टर जनरल बलूचिस्तान लेवीज़ का कहना है कि लेवीज़ एहलकार बदउनवानी, चेक पोस्टों पर रिश्वत लेने में मुलविस पाए गए। डायरेक्टर एडमिन लेवीज़ फोर्स मीर वाइस खान इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। इंक्वायरी ऑफिसर 15 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर का रिश्ता तय। ज़राए के मुताबिक जुनैद सफदर का रिश्ता नवाज शरीफ के अजीज़ों में तय हुआ है। लड़की का ख़ानदान लाहौर में क़याम पजीर है। बरतानिया से तालीम मुकम्मल करने वाले जुनैद सफदर अब लाहौर में मुकीम हैं। जुनैद सफदर की पहली शादी तकरीबन 1 बरस बाद ही ख़त्म हो गई थी। अफगान तालिबान ने फितना अल खवारिज को अफगानिस्तान से बाहर दहशतगर्द कार्रवाइयों पर खबरदार कर दिया। अफगान तालिबान कमांडर सईदुल्लाह सईद ने कहा, अमीर के हुक्म के खिलाफ किसी भी मुल्क से लड़ना जायज़ नहीं। मुख्तलिफ ग्रोहों में शामिल होकर बैरून मुल्क जिहाद करने वाले हकीकी मुजाहिद नहीं। रियासती क़यादत के हुक्म के बावजूद लड़ने के लिए जाना दीनी नाफरमानी है। इसराइल के वहशियाना हमले, इमदाद की बंदिश से हज़ारों बच्चों की शहादत और उनकी माओं के गम का बताते बताते सलामती कौंसिल इजलास में फ़लस्तीनी मंदूब शिद्दत गम से रो पड़े। रियाद मंसूर ने कहा कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। कोई कैसे ये बर्दाश्त कर सकता है। एटमी धमाकों के 27 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में यौम तकबीर कौमी जोशो जज्बे से मनाया गया। कराची से खैबर तक अवाम एक आवाज़। भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब देकर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल करने पर वतन के रखवालों को सलाम। परचम कुशाई की तकरीबात। लाहौर में तुलबा और तालिबात की रैलियाँ। सरगोदा में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की रैली। झंग, बहावल नगर, लोधरा और DG खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी तकरीबात।
सक्खर और खैरपुर में भी रैलियां। बलूचिस्तान में कोयटा में रैली, चमन, नसीराबाद, जाफराबाद और सिब्बी के स्कूल्स में खुसूसी तकरीबात। पाक फौज से इजहार यकजहती, डेरा बुगटी और बोलान में रैलियां और तकारीब। पेशावर में ताजरों की रैली, स्वात में परचम कुशाई और वॉक में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। आज़ाद कश्मीर में नकियाल, समाहिनी और भिम्बर में तकरीबात। वादी नीलम में LOC पर यादगार शोहदा पर तकरीब। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहिदे से मुताल्लिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय वज़ीर आज़म का एक बैन अल-अक़वामी मुआहिदे के तहत बांटे गए पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना आलमी इक़दार से सरीहन इनहराफ है। मोदी का ये बयान अफसोसनाक ज़रूर है मगर गैर मुतवक्के नहीं है। भारतीय क़यादत बैन अल-अक़वामी एहतराम की ख्वाहिश करने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखे, दूसरों को धमकियाँ देने से पहले अपने अंदरूनी हालात का जायज़ा लें। तर्जुमान ने कहा, जंगी हिजान पर मबनी बयानबाजी इंतखाबी मुहिम में तो पजीराई पा सकती है मगर इससे देर पा अमन व इस्तेहकाम खतरे में पड़ जाता है। भारतीय नौजवान इस जंगी जुनून का शिकार होने के बजाय नफरत की सियासत को रद्द करके बावकार और बाहमी ताउन पर मबनी मुस्तकबिल की तरफ बढ़ें। गुज़िश्ता रोज़ नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का पानी रोकने से मुताल्लिक धमकी आमेज बयान दिया था। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का नेपरा के टैरिफ फैसलों का जायजा लेने का ऐलान। कहा, नेपरा के मुताद्दिद फैसलों पर वजारत तवानाई को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नेपरा के फैसले विफाकी सब्सिडी, निजी सरमायाकारी और सारिफीन पर असरअंदाज हो सकते हैं। हालिया फैसले तवानाई के शोबे में माली दबाव बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबे में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे पर बरहम। कीमत कंट्रोल करने के लिए इक़दामात की हिदायत। एक इजलास में वज़ीर आला को सब्जियों, दालों, आटे और रोटी के निर्खों पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा, ईद उल अज़हा से कबल सब्जियों के निर्ख बढ़ना नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि नरेंद्र मोदी खित्ते को एक खतरनाक न्यू एबनॉर्मल की तरफ धकेल रहे हैं। मोदी की रोटी खाओ या गोली खाओ वाली धमकी जनूबी एशिया के अमन के लिए खतरनाक है। पानी जैसे अहम मसले पर ताउन के बजाय भारत महाज आराई का रास्ता अपना रहा है। रावलाकोट के इलाके हुसैन कोट में कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग और दस्ती बम हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 4 जख्मी। बाग आजाद कश्मीर में पुलिस वैन खाई में जा गिरी। हादसे में असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन पुलिस पूंछ, 3 सब इंस्पेक्टर और 1 पुलिस कांस्टेबल जाँ बहक। डिप्टी कमिश्नर बाग के मुताबिक पुलिस वैन हवेली से रावलाकोट जा रही थी। घोटकी में इंसदाद पोलियो टीम की 2 खवातीन को एक शख्स ने यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। दोनों खवातीन वर्कर्स बाजियाब। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरांवाला में कौमी क्रिकेटर हसन अली की वालिदा को लूट लिया गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम हसन अली की वालिदा से पर्स छीनकर फरार। भाई के मुताबिक वालिदा खरीदारी के लिए बाजार जा रही थी। टलपारा चनार शाहराह खुलने की जानिब मजीद पेशरफ। अपर और सेंट्रल कुरम के मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान एक और अमन मुआहिदा हो गया। अमन मुआहिदे की तकरीब में ज़िला इंतज़ामिया और कबाइली अमायदीन की शिरकत। कबाइली अमायदीन की हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी। सिंध के जिला मटियारी में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में झगड़ा। डंडों और कुल्हाड़ियों के वार से 2 खवातीन समेत 19 अफराद जख्मी। जिला चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। काली घटाओं के बायस दिन में अंधेरा छा गया। बारिश से जोब डियाई खान रूट पर ट्रैफिक मुतासिर। दर्जनों मकामात पर सोलर पैनल्स को नुकसानात। हैदराबाद और कोटरी में बारिश के बाद कई इलाकों में 8 घंटे से बिजली गायब। हैस्को हुकाम के मुताबिक तारों पर दरख्त गिरने के बायस बिजली बहाली में मुश्किलात का सामना है। अक़वामी मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजलास। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा, गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो कुदरती नहीं, इंसानों की पैदा करदा तबाही है। इसराइल की गज़ा में इमदाद की नाकाबंदी ने नाकाबिल तसव्वुर इंसानी अलमिया को जन्म दिया है। गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को अमली तौर पर रोकना होगा।
गजा में इमदाद लेते लोगों पर फायरिंग, 10 फ़लस्तीनी शहीद। आज इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 45 से ज़ायद हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म का हमास के नए सरबराह मोहम्मद सिनवार को शहीद करने का दावा, हमास ने तस्दीक नहीं की। फ्रांस और इंडोनेशिया का इसराइल फ़लस्तीनी तनाज़े के 2 रियासती हल पर जोर। इसराइली इंतहा पसंदों की मस्जिद अक्सा से मुताल्लिक़ इश्तियाल अंगेज़ी, मुत्तहदा अरब अमारात ने इसराइली सफ़ीर को तलब कर ली। इसराइल के साबिक़ वज़ीर आज़म ने गजा में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और फ़ौजी कार्रवाइयों को जंगी जराइम करार दे दिया। सवाल उठाया, अगर ये जंगी जराइम नहीं तो और क्या हैं? हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए उन्होंने कहा वो अब इसराइल पर जंगी जराइम के इल्ज़ामात के खिलाफ दिफा नहीं कर सकते। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा, नेतन्याहू और उनकी हुकूमत के इंतहाई दाएं बाजू के अरकान ऐसे इक़दाम कर रहे हैं कि जंगी जराइम के सिवा जिनकी कोई और तशरीह मुमकिन नहीं। इसराइल का यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई हमला। डायरेक्टर एयरपोर्ट के मुताबिक हमले में यमनी एयरलाइन का आखिरी तैयारा भी तबाह हो गया। जहाज आज़मीन हज को ले जाने के लिए तैयार था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने नेतन्याहू को ईरान पर किसी मुमकिन हमले के खिलाफ खबरदार किया है। तेहरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत के दौरान इसराइली हमला मुनासिब नहीं होगा। ईरान के साथ काफ़ी अच्छी बातचीत जारी है। गजा की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा, अमरीकी इंतज़ामिया गजा में खुराक की तरसील में तेज़ी लाने पर काम कर रही है। इस्लाम कोर्ट में ऊँटों की मंडी सज गई। मुनफरिद नक्शो निगार के साथ लाए गए ऊँट खरीदारों की तवज्जो का मरकज। खुजदार में भी मवेशी मंडियों में अवाम का रश, किसी को खूबसूरत बकरे तो किसी को बैल की तलाश। और गजा जंग के 600 रोज मुकम्मल होने पर इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। यरगमालियों के अहले खाना का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज।